तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुलेशन की एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने पुराने पार्ट को, मतलब कंटिन्यू करेंगे 9 एब्डोमिनल रीजन्स को। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्या है कि मतलब अब एमबीबीएस के लेक्चर्स मिलने लग गए ना, तो यार सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो यार। अगर स्टडी वाले बच्चे हो तो मतलब अच्छा लगता है यार, अगर आप सब्सक्राइब के बटन पे अगर यूँ क्लिक करते हो अच्छे से, और मतलब नीचे कमेंट्स पे अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हो आपकी कोई भी प्रॉब्लम, ज़रूर मैं इसको मतलब सॉल्व करूँगा। तो बस स्टार्ट हो जाइए, चलते सीधे वीडियो तक बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैं क्या कलरफुल पेन्स का यूज़ करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को क्या समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर समझने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो ये सबसे बड़ी परेशानी रहेगी। अब परेशानी क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ऑर्गन्स को एक साथ बताने की कोशिश की है, कौन सा ऑर्गन्स कहाँ पर है, कौन से रीजन में पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीवर की, क्योंकि लीवर वाकई में बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो देखिए लीवर क्या होता है, लीवर बहुत बड़ा ऑर्गन होता है। ये क्या करता है, कहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर से जाते हुए फोर्थ में भी पहुंच जाता है। लीवर इतना बड़ा ऑर्गन होता है कि ये अपने पूरे एक तरीके से डायफ्राम के जस्ट नीचे वाले पार्ट को कवर कर देता है। तो देखिए ये फर्स्ट वाले क्या करेगा, कौन सा अपन साथ में याद करते हुए चलते हैं, कौन सा ये कौन सा होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से कंटिन्यू होगा किसमें, एपिगैस्ट्रिक में कंटिन्यू होगा, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है, अभी यहाँ से जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से डाउनवर्ड जाएगा किसके अंदर, कौन सा, राइट लंबर में। वहां से ये जाएगा किसमें, ये वहां से होता हुआ जाएगा इसके अंदर, किसमें होते हुए जाएगा, एपिगैस्ट्रियम में। एपिगैस्ट्रियम के थ्रू फिर एपिगैस्ट्रियम में होते हुए जाएगा सीधा का सीधा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। देखिए अगर आप इस तरीके से बोलते हुए चलोगे ना, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सा ऑर्गन कहां पर है। तो ये कौन सा ऑर्गन है, लीवर। देखिए हमने बोला था ना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा, लीवर है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में नहीं है, बट एपिगैस्ट्रिक के अंदर भी लीवर आता है। यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे हर एक रीजन का एक पर्टिकुलर ऑर्गन, मतलब सॉरी हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर रीजन रखा गया है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग कलर पेन्स का यूज करूंगा। ध्यान रखिएगा इस वाली बात को, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा आगे जाके बहुत बुरा वाला। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले किस चीज को बनाऊं, अब बताइए किस चीज को बनाऊंगा। मैं सबसे पहले बनाना चाहूंगा स्टमक को। अब यहाँ पे स्टमक को क्यों, अब स्टमक क्या है, स्टमक भी यहाँ पे कुछ रीजन्स में होते हुए निकलता है, बट मेनली उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन दिया गया है, कौन सा, थर्ड रीजन। बट सेकेंड रीजन को भी इसमें काउंट किया है। अब उसका क्यों किया, आपको रीजन बताता हूँ। दरअसल जो गैस्ट्रिक पार्ट हो गया, ये जो स्टमक हो गया, अब दरअसल स्टमक में आप खुद देख लीजिए कितने सारे रीजन्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए ना, ये जो सेकंड रीजन के अंदर इसके भाई अब स्टमक का हर एक अपना अलग अलग पार्ट है, अलग अलग तरीके से वर्क करता है, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में भी, मतलब 2 रीजन्स में डाल दिया गया है। तो ये यहाँ से होता हुआ ये कौन सा पार्ट है, स्टमक का। तो देखिए ना, ये इसका क्या हो गया, ये इसका कार्डियक एंड हो गया। अब जो कार्डियक एंड है वो यहाँ से मतलब किस में कंटिन्यू होगा, अगर अंदर की साइड की बात करूँ या फिर मीडियल साइड में बात करूँ, तो ये इसकी बॉडी की तरफ कंटिन्यू होगा। बट यहाँ पे अगर इसके लेटरल साइड की बात करूँ या फिर आउटर साइड की बात करूँ, तो जो कार्डियक एंड है वो कंटिन्यू होगा सबसे पहले फंडस पार्ट में, फंडस पार्ट के बाद में बॉडी, और उसके बॉडी के बाद में वहाँ पे क्या ग्रेटर कर्वेचर बनाते हुए भाई ये क्या कंटिन्यू हुआ किसमें, बॉडी में। बॉडी का यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर बनाते हुए किसमें गया, पाइलोरिक एंटम में, मतलब पूरा पाइलोरिक जो पार्ट है उसमें गया, पाइलोरिक एंटम बनाते हुए, और क्या बोलते हैं उसको, पाइलोरिक कैनाल बनाते हुए पूरे पाइलोरस की तरफ जाएगा। ये हो गया अपना स्टमक। तो आप इसको रफली बना लीजिएगा, ज़्यादा इसको इतना डिटेल में इतना अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनों को सिर्फ एक स्टडी के हिसाब से चाहिए। ओके, ये हो गया अपना टोटल स्टमक। तो अभी हम स्टमक को सेकेंड और थर्ड रीजन में मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका बॉडी पार्ट आ गया, यहाँ पे इसका कार्डियक एंड पार्ट आ गया, और कौन सा पार्ट आ गया, यहाँ पे इसका पाइलोरस का पार्ट भी आ गया। अभी हम बात करेंगे इसके जस्ट कंटिन्यू होने वाली चीज, जो कंटिन्यू होगी कौन सी वाली चीज होगी, वो होगी ये ड्यूडेनम, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है।
अब ड्यूडेनम का यहाँ पे अगर बात करूँ तो ड्यूडेनम लीवर के इधर से, मतलब वैसे तो मतलब पोस्टीरियर साइड से होती हुई निकलती है, बट यहाँ पे मैंने इसको क्या है कि इसको डायरेक्टली आपको बताया है। ये कौन सी हो गई, ये हो गई ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम कंटिन्यू होती कहाँ पे, अम्बलाइकस रीजन में, और अम्बलाइकस रीजन में कंटिन्यू होती है। और यहाँ पे किसके साथ जुड़ती है डायरेक्टली, यहाँ पे जुड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में। भाई ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का तो पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होगी, मतलब सॉरी ट्रांसवर्स प्लेन से स्टार्ट होगी, वहाँ से लीवर में घुसते हुए थोड़ा सा फोर्थ रीजन में जाने के बाद में किस में जाएगी, अम्बलाइकस रीजन में घुस जाएगी। तो हमने आपको बोला था ना कि जो क्या हो गया, ये ड्यूडेनम पार्ट हो गया। तो ड्यूडेनम पार्ट किस में आएगा, ड्यूडेनम पार्ट आएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में। देखिए एपिगैस्ट्रिक रीजन में आ रहा है, बट ये अम्बलाइकस रीजन में भी इसका ड्यूडेनम का पार्ट आएगा। ये जो हो गया ना अम्बलाइकस हो गया, इसके जस्ट ऊपर से क्या करेगी, यहाँ पे ड्रेन करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑर्गन्स की, तो दूसरा ऑर्गन्स कौन सा हो गया, किडनी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गया किडनी। अब किडनी कहाँ पाई जाती है, देखिए ना किडनी T12 की वर्टिब्रा के ऊपर पाई जाती है। और वहां से, अब सॉरी मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गया था, यहाँ पे ये जो है ना, ये इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने जितने भी वर्टिब्रा लिख रखे हैं, मैंने उसी हिसाब से लिख रखे हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से गुजर रही है और कौन सा ऑर्गन उसके ऊपर आ रहा है। अगर हम बात करें किसकी, ड्यूडेनम के इस वाले पार्ट की, फर्स्ट वाले पार्ट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गया ना इसका। तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट वाला पार्ट कहाँ पे, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के ऊपर से गुजरेगा, जिसका कौन सा वर्टिब्रा, L1 वर्टिब्रा। वहीं ये कौन सा वर्टिब्रा में जाएगा, ये देखिए ये जा रहा है ना सीधा L2 वर्टिब्रा, और 3 वाला पार्ट किस में जाएगा, L3 वर्टिब्रा में जाएगा, ठीक है। तो इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, मैंने टोटल वर्टिब्रास को ध्यान रखते हुए इसको मतलब पूरी तरीके से बनाया। अगर यहाँ पे कार्डियक एंड की बात करें तो T11 में कार्डियक एंड हो रहा है, बट यहीं अगर हम बात करें किसकी, ये जो बॉडी की पार्ट या फिर लेजर कर्वेचर की बात करें तो ये किस में एंड हो रहा है, T12 के अंदर, या फिर जो कार्डियक एंड जहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है किस में, बॉडी पार्ट के अंदर, फंडस बॉडी पार्ट में कंटिन्यू हो रहा है ना, तो कहाँ पे, T12 पे। तो इसका पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए ये बनाया गया है। अभी यहाँ पे मैं बात करूंगा किडनी की, ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए क्योंकि जो किडनी है लीवर के नीचे से होते हुए जाती है, पीछे की साइड रहती है ना किडनी, आपको पता ही कहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, पीछे की साइड से निकलेगी, इसके सेकंड रीजन से होते हुए, और यहाँ पे ये कंटिन्यू होगी किसमें, और ये इस तरीके से जाएगी, ये हो गई यहाँ पे कंटिन्यू। ओके, ये तो हो गई कौन सी, राइट किडनी। मैं इसका नाम भी साथ के साथ लिख देता हूँ, अदरवाइज आपको क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं नाम बाद में लिखूँ, क्योंकि मैं पहले सारे ऑर्गन्स बना देता हूँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हो जाती है, मतलब लिखने में अगर आपको समझ में नहीं आया, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। किसी भी चीज को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पहले समझ लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे राइट किडनी तो हमने इजीली बना दी, बट यहाँ पे लेफ्ट किडनी में एक प्रॉब्लम है। दरअसल स्टमक आ गया। अब ये क्या करेंगे, स्टमक बेड बनाएंगे। अब स्टमक देखिए, स्टमक बेड कौन कौन सी चीजें बनाती है आपको बताता हूँ। स्टमक बेड कौन कौन सी बनाएगी, जो लेफ्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक जो डायफ्राम है उसके अंदर से क्या है कि कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है स्टमक बेड से, तो उसको यहाँ पे क्या पकड़ के रखती है। अब यहाँ पे मैं इसको डिनोट नहीं कर सकता, बट आपको जब मैं स्टमक बेड के बारे में क्लियरली बताऊंगा तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। किडनी हो गई, यहाँ पे किडनी हो गई तो डेफिनेटली उसका जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो भी मिलेगा। यहाँ पे लेफ्ट किडनी रह गई तो लेफ्ट किडनी भी इसका बेड बनेगी। स्प्लीन भी इसका बेड बनाएगी कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम तक का बेड बनेगा इसका। और इसके अंदर जो पेनक्रियाज है वो भी इसका क्या करेगी, बेड बनाएगी। यहाँ पे जो ट्रांसवर्स मेसोकोलन है, इसका ये जो हमने बोला था ना लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर बनेगा, यहाँ से घुमाव होके जा रहा है, वो भी इसका बेड बनेगा। और यहाँ पे एक स्प्लिनिक जो फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन या फिर ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, बट ट्रांसवर्स मेसोकोलोन भी तो यहाँ पे इसको पकड़ के रखेगा। ये सब मिलके इसका बेड बनाएगी। अब बेड बनाने का मतलब ये हो गया किसी भी चीज को सुलाना। भाई आपका बेड क्या है, जब आप किसी भी बेड पे सोते हो वो आपका बेड है, मतलब आप उसके ऊपर लेट चुके हो, आप उसके ऊपर रखे हुए हो, एक तरीके से बैठे हुए हो, मतलब कुछ भी मान लीजिए बट आप उसके ऊपर हो। ये टोटल स्टमक भी इसी तरीके से है, ये सब मिलके इसका बेड बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं किडनी की बात करूं तो ये देखिए, वैसे किडनी
जो लेफ्ट किडनी उसको लेफ्ट लंबर पार्ट में बोला गया है, बट यहाँ पे मैंने इसको क्या वर्टिब्रा के हिसाब से और स्टमक का जो बेड है उसके हिसाब से आपको बताया। अब आप खुद ही सोचिए ना कि अगर किडनी अगर उसके अंदर है, किसमें, जो वर्टिब्रा के अंदर जो स्टमक का बेड है, तो वो नॉर्मली किस रीजन में रहेगा भाई, किस रीजन में वैसे रहना चाहिए, तो किस रीजन में रहना चाहिए, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। बट असल में उसको किस चीज में बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है जो लेफ्ट लंबर की साइड में रह गया। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन ऑर्गन, जो मेन रीजन उसको दिया गया है भाई, सबका अपना अपना एक घर दिया गया है, वो इसका घर कौन सा है, इसका घर हो गया अपना ये वाला खुद का घर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट लंबर रीजन बोलते हैं। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा क्या ध्यान इसकी तरफ आपके डायग्राम के क्या बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक तरीके से इसको इस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में क्लियरली आए, क्योंकि अभी यहाँ पे स्प्लीन भी आएगा और यहीं पर अभी पैनक्रियाज भी आएगा। तो ये हो गया किडनी। अब किडनी में से यहाँ से यूरेटर निकलती है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यूरेटर में आपको बाद में, चलो मैं यही लिख ही देता हूँ। जैसे ये यूरेटर यहाँ से निकलेगी और ये यूरेटर यहाँ पे गई, ये सब मैं, अरे अब दरअसल मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं क्या कि मतलब फेयर नोट्स बना सकूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट किडनी की तरफ से मैं ये यूरेटर्स निकाल लिख देता हूँ, वरना कमेंट्स में आ जाएंगे इस तरह आपने यूरेटर तो निकाले ही नहीं। तो ये हो गया इसके यूरेटर्स, जो कि इन्हीं के पास में से क्या निकलते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जिसकी मैं करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज, अब देखिए पैनक्रियाज को हमने कौन से उसमें चूज किया था, हमने किया था एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या किया, क्यों किया था, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो पैनक्रियाज है, ये जो रीजन है ये एपिगैस्ट्रिक है। कहाँ से, कहाँ का रीजन, जो उसका जो ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है वो एपिगैस्ट्रिक का रीजन माना जाता है। बट इसको अब ये इसको कवर करते हुए भाई पैनक्रियाज, तो उसका भाई मान लीजिए ना कि अगर सी टाइप का अगर मान लीजिए ड्यूडेनम हूँ, अगर ड्यूडेनम बना दूँ तो यहाँ पे पैनक्रियाज का हेड यूँ आके जुड़ता है। तो फाइनली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ड्यूडेनम किस चीज़ का पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट है वैसे तो एपिगैस्ट्रिक रीजन का। तो अगर ड्यूडेनम अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन का पार्ट है तो वहाँ पे भी क्या पैनक्रियाज ही आएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, यहाँ पे इसको एपिगैस्ट्रिक का रीजन का क्या बोला गया, वो एपिगैस्ट्रिक रीजन का ऑर्गन बोला गया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है आपस में कुछ ना कुछ पार्ट्स अपने अदर रीजन्स में भी दिए हुए हैं। बट यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से इनको नाम दे दिया गया है कि हाँ भाई तुमको एक तुम्हारा घर बांट दिया गया है। तो उसी तरीके से अब ये अगर पैनक्रियाज हो गया तो पैनक्रियाज के सर पे कौन बैठता है, स्प्लीन। डेफिनेटली पैनक्रियाज के सर पे कौन बैठेगा, स्प्लीन बैठेगी। तो स्प्लीन यहाँ पे क्या है, स्प्लीन का भी अपना एक अलग ही रोल रहता है। ये देखिए ये हो गया टोटल, यहाँ पे अब क्या हो गया, स्प्लीन पे बैठ गई। तो स्प्लीन कहाँ पे, T11 के नंबर पे बैठेगी स्प्लीन। ध्यान रखिएगा T11 वर्टिब्रा के ऊपर, सॉरी T12 वर्टिब्रा के ऊपर पैनक्रियाज और स्प्लीन दोनों रहेगी। और स्प्लीन का कुछ एक पार्ट जो 3 को मतलब जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया इसको क्रॉस करते हुए किस में जाएगी, एपिगैस्ट्रिक में भी जाएगी। तो स्प्लीन को किस में माना जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। बट पैनक्रियाज को अब आप खुद ही सोचिए ना कि अगर यार पैनक्रियाज सॉरी स्प्लीन है वो पैनक्रियाज की टेल के ऊपर बैठी हुई है, तो और स्प्लीन अगर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो उसका कुछ पार्ट तो उसमें आएगा ही आएगा। ये डेफिनेटली थोड़ी सी बात तो समझने वाली होती है। तो आपको इसी तरीके से समझना होगा। आपको मतलब ये अलग तरीके से डायग्राम दिखाया गया है, बट जो मेनली जो बताया गया है बुक्स के अंदर और जो हमें इनको जो पर्टिकुलर रीजन दिया गया है वो अलग तरीके से दिया गया है। तो उस वाली बात का आप क्या ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने ये डायग्राम बना लिया और आप किसी को भी जाके बोल रहे हो कि सर इसमें इस तरीके से रहेगा, इसमें नहीं, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बताना होगा। अब आपको मैं एक डायग्राम जैसे आपको ड्यूडेनम की अगर एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है वो L1 वर्टिब्रा पे है, सेकंड पार्ट है L2 वर्टिब्रा पे है, थर्ड पार्ट है L3 वर्टिब्रा पर है। जबकि इसको किस रीजन में दिया गया है, ड्यूडेनम को सिर्फ एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही दिया गया है। तो क्यों, क्योंकि उसको मेनली किस रीजन में
बैठा दिया एपिगैस्ट्रिक में, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर एपिगैस्ट्रिक में अगर ड्यूडेनम का अगर हमें अगर सर्जरी करनी होती है तो वहाँ पे उसको हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं, मतलब वहाँ से उसका आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, वर्टिब्रा अगर सर्जरी के अंदर सबसे पहले वर्टिब्रा और उसकी जो रीजन की मार्किंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि इस पैनक्रियाज जो ड्यूडेनम है कहाँ पाई जाती है। अब यहाँ बात करते हैं इसकी कुछ एक छोटी सी चीज़ की। ये हो गया कौन सा कोलोन, असेंडिंग कोलोन, क्यों ऊपर से नीचे आ रहा है ना, असेंडिंग कोलोन हो गया। तो अब ये असेंडिंग कोलोन, अब हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन सा आएगा। अब यहाँ पे मैंने और पार्ट्स नहीं बनाया, उसका एक रीज़न है क्योंकि वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लंबा हो जाता। मैं अब आगे आपके लिए 16 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाऊंगा, और मेरे को और ऑर्गन्स इस पार्ट में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रखने हैं वो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिले। तो इसीलिए मैंने फिलहाल इसको यहाँ पे जो मेन ऑर्गन्स थे उनको मैंने कवर कर दिया। बहुत काम आएंगे आपको, बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब मैं इन सभी की एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे मैं क्या है कि इन एब्डोमिनल रीजन्स की क्या है कि लिंक दे दूंगा। तो आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कि कौन सी जो ऑर्गन है कौन से रीजन में आता है, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से किस तरीके से अपने पार्ट्स को देता हुआ चलते हैं। आप जब अपन इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे ना तब अब पूरा क्लियर करेंगे, सब कुछ हम क्लियर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या अम्ब्लाइकस हो गया। अब जो अम्ब्लाइकस है ये किसके थ्रू, इसके थ्रू एक लाइन खींची जाती है, कहाँ पर, ये जो बेस हो गया, बेस किसका हो गया, अपेंडिक्स का जो बेस हो गया, इसके थ्रू वहाँ से जो अम्ब्लाइकस हो गया उसके थ्रू क्या है कि एक लाइन खींची जाती है। अब और इस लाइन का क्या काम होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में, जहाँ पे तो इसको दरअसल इसको पता है क्या बोला जाता है। ये तो हो गया राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो वहाँ होता है, वहाँ से एक क्या बोलते हैं कि लिगामेंट्स जाता है, और उसके थ्रू यहाँ पे क्या है कि इसका एक पॉइंट बना के एक लाइन खींची जाती है, जिसको उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एमसी बर्नेज पॉइंट बोलते हैं। और इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, स्पाइनो लम्बलाइकल लाइन बोलते हैं। अब इसके बारे में क्या है ये पूरे बाद में हम डिटेल में बात जानेंगे जब हम एमसी बर्नी जो पॉइंट्स है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब उसके बारे में हम क्या डिटेल्स मानेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। और चलते हैं फिर से अगली वीडियो में, मतलब मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।